मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं और आप मेडिटेशन करना भी चाहते हो। आपने सीरियसली ट्राई भी किया, 2-3 मिनट का मेडिटेशन आपने किया शुरुआत में, बट सिर्फ 2-3 दिन ही किया, आप रेगुलर कर नहीं पा रहे हो। आपको एक अजीब सा रेस्टलेसनेस फील होती है जब भी आप मेडिटेशन ट्राई करते हो। आप आंखें बंद करने की कोशिश करते हो, आंखें बंद करके ध्यान करने की कोशिश करते हो, अपनी सांसों पर ध्यान लेकर जाते हो, लेकिन जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठते हो आपका दिमाग बहुत ही तेजी से इधर उधर भागने लगता है। आपके मन में नए-नए विचार आने लगते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फिर आप ऐसे में सोचते हो कि मुझे मेडिटेशन करते हुए इतना टाइम हो गया, फिर भी मेरा मेडिटेशन अच्छे से क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो और ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में फेस हो रही हैं, तो दैट इज़ ओके। बट अगर आपको मेडिटेशन करते हुए 1 महीना, 2 महीना हो गया बट स्टिल आप सेम कंडीशन में हो, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से इंसान मेडिटेशन नहीं कर पाता है। और वो आज के डेट में जो भी इंसान सोशल मीडिया पे है ना, 99.9% लोग हैं जो सेम चीज फॉलो कर रहे हैं और उसी वजह से वो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, जिसके बारे में मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज के टाइम में ना लोग मेडिटेशन करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, मैं अगर आपको वेरी ऑनेस्टी के साथ बताऊं, ये चीज मेरे साथ भी होती थी। मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, मेरे को मेडिटेशन स्टार्ट किए हुए लगभग 1.5 साल हो गए हैं, ठीक है। और इनिशियली मुझे भी ये सारी चीजें पता चली थी कि मेडिटेशन में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, हम फोकस नहीं कर पाते। अगर आप स्टार्टिंग में 2-3 मिनट भी कर पा रहे हो तो भी दैट इज इनफ, समय के साथ साथ बढ़ जाएगा। लेकिन मैं एक चीज प्रॉब्लम फेस करती थी क्या, और वो ये थी कि मैं ना मेरे मन में ना सॉन्ग्स चलते रहते थे, और ये शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो मुझे खुद से ही चीजें महसूस हुई थी कि आखिरकार मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। जो सॉन्ग मेरे मन में चल रहा है, मुझे खुद भी नहीं पता होता था कि ये सॉन्ग मेरे मन में कहाँ से आया है ना। तो एक दिन मुझे खुद से ही ये चीज नोटिस हुई कि जो गाना मेरे मन में चल रहा है ना, वो मैंने अभी अभी यूट्यूब पे सुना था, ठीक है। तो ये चीज मैंने नोटिस करी कि शायद से जो हम लोग सोशल मीडिया को इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेशली जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है ना, वो हमारे फोकस करने की जो कैपेसिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, जो हम एक जगह ध्यान लगा सकते हैं, जो हमारे आसपास शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आजकल फैला हुआ है ना, ये हमारे मेडिटेशन को या हमारे फोकस करने की जो नेचुरल कैपेसिटी है उसको बहुत ही ज्यादा कम कर देता है। ये चीज मैंने खुद से ऑब्जर्व की थी, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं स्पेशली कुछ ऐसा होता था ना कि मतलब मैंने कुछ भी यूट्यूब स्क्रॉल कर रही हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, इंस्टा रील्स हो गए, या किसी भी, आप आज की डेट में तो कोई भी सोशल मीडिया ऐसा नहीं है जिन्होंने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं बनाते हो, ठीक है। आपने कोई भी कंटेंट कंज्यूम किया और आप उसके थोड़ी देर बाद ही मेडिटेशन करने बैठ जाओ, हो सकता है जस्ट फोन और रखा और मेडिटेशन करने बैठ जाओ, तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें वही सारी चीजें चल रही होती, ठीक है। और ये चीजें मैं भी फेस कर रही थी ना, इसीलिए मुझे समझ में आई कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। आपको पता है, अब्राहम हिक्स एक बहुत ही पावरफुल लाइन बोलती हैं। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि व्हेनेवर यू क्वाइट योर माइंड यू स्टॉप योर रेजिस्टेंस। मतलब जब आप अपने मन को शांत करते हो ना, तब आप अपने रेजिस्टेंस को रिलीज कर रहे होते हो। लेकिन जब हमारा मन, हमारा जो दिमाग है, वो इतना ज्यादा ऑलरेडी ओवर स्टिमुलेटेड होता है ना, हमारे आसपास की इंस्टा रील से, यूट्यूब शॉर्ट से, हमारे फोन के नोटिफिकेशन से, स्क्रॉलिंग से, तो वो शांत होना ही नहीं चाहता है, राइट। दिमाग को ना बार बार एक्साइटमेंट चाहिए होती है, उसको डोपामाइन मांगता है, वो शांति में रिवॉर्ड उसको फील ही नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है कि हमें मेडिटेशन बोरिंग लगता है, हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। हम लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन हमारा फोकस नहीं हो पा रहा। ना सिर्फ बिगनर्स को, जो लोग मेडिटेशन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से कर रहे हैं, वो लोग भी नहीं कर पाते। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम लोग इस टाइप के कंटेंट को जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे दिमाग के साथ क्या होता है, देखो, जब भी, हर बार जब हम एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो देखते हैं, चाहे वो 10 सेकंड का हो, चाहे 15 सेकंड का हो, चाहे 20 सेकंड का हो, या फिर 30 सेकंड का हो, ठीक है, चाहे वो कोई फनी रील हो, कोई ट्रेंडिंग ऑडियो हो, कोई एजुकेशनल वीडियो हो, या फिर जो भी आजकल जो गुरुज हैं, मोटिवेशनल गुरुज, जैसे आचार्य प्रशांत वगैरह हो गए, मतलब मैं नाम तो स्पेशली नहीं लेना चाहती थी, मतलब ये ना कि जो भी है, मतलब आजकल के टाइम पे हर एक कंटेंट क्रिएटर शॉर्ट फॉर्म जो
कंटेंट है वो जरूर से बना रहा है, ठीक है। मैं भी पहले बनाती थी, बट जब मुझे इस चीज का रियलाइजेशन हुआ तो मुझे खुद से फील हुआ कि शायद ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है ना। तो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना बंद कर दिया। इनिशियली मैंने भी बनाए हैं, ठीक है। वापिस अगर टॉपिक पे आए तो जब भी हम कोई भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो इंस्टेंटली डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। और वो केमिकल किस चीज का होता है? हैप्पीनेस का केमिकल होता है। वो उसका काम होता है फील गुड करवाना। और जब आप ये बार बार करते हो ना, जब आपके साथ बार बार ये होता है, क्योंकि आपने 20 सेकंड की एक रील देखी, आपको अच्छा फील हुआ, आपने स्क्रॉल किया, फिर अगली 30 सेकंड की रील देखी, फिर अच्छा फील हुआ, फिर आपने स्क्रॉल किया। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और होती है कि शॉर्ट फॉर्म में कभी भी सेम टाइप का कंटेंट नहीं आता, ठीक है। हाँ, एक ये होता है कि यूट्यूब या फिर किसी भी सोशल मीडिया एल्गोरिदम को ये पता होता है कि आपको किस टाइप का कंटेंट पसंद है, तो मोस्टली वैसा होता है। बट क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को पुश करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो जो आपको पसंद नहीं भी है, जो आप नहीं भी देखना चाहते हैं ना, तो वो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम की वजह से आपकी फीड में एक बार आएगा जरूर, आपको दिखेगा जरूर। हो सकता है वो आपको पसंद आ जाए, और अगर आपको वो पसंद आ गया तो आप उसके जैसी और चीजें देखोगे। कहने का मतलब है कि हमारा जो फोकस होता है वो 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड, 30-30 सेकंड के लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे लगता है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे हमारे ब्रेन को वैरायटी मिलती है, ठीक है। वो एक जगह एक टॉपिक पे उसका लगातार फोकस नहीं है, उसके अलावा उसको हर 20 सेकंड, हर 30 सेकंड में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ, डिफरेंट वीडियो के साथ एक अलग लेवल का केमिकल रिलीज हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि हमें मेडिटेशन में कुछ भी जल्दी रिवॉर्ड नहीं मिलता, क्योंकि एक रील देख के हमारे ब्रेन को क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो या एक रील देख के हमारे ब्रेन को तुरंत से ही रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड क्या होता है? डोपामाइन केमिकल, जिसके नाम बारे में मैंने बताया। और मेडिटेशन में क्या होता है? मेडिटेशन में हमें इंस्टेंटली कोई भी जल्दी रिवॉर्ड नहीं मिलता है ब्रेन को, ठीक है। इसीलिए वो दिमाग को स्लो और बेकार लगने लगता है। हमारा ब्रेन कॉन्शियसली हमें पता है कि हाँ, मेडिटेशन के इतने सारे फायदे हैं, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो हमारे ब्रेन को आदत है इंस्टेंट डोपामाइन की। तो और वो इंस्टेंट डोपामाइन हमें मेडिटेशन से नहीं मिलता, तो इसीलिए ब्रेन आपको मेडिटेशन नहीं करने देता, ठीक है। अब ये जानबूझ के नहीं होता, ये सारी चीजें सब कॉन्शियस लेवल पे चल रही होती हैं, राइट। जो मेडिटेशन का मोमेंट आपके लिए स्पिरिचुअल हीलिंग हो सकता है, ठीक है। आपको एक न्यू गेटवे हो सकता है आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपको खुद से जुड़ने के लिए, आपको उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ाने के लिए। वो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपके ब्रेन को लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। क्यों? इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसको हर एक 20-30 सेकंड में डिफरेंट टाइप का कंटेंट देखने की आदत है, उसको पसंद आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर आप इस चीज को समझ चुके हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको रिलीज नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो गया या कोई भी सारी चीजें हो गई, ये आज से पिछले कुछ ही सालों में हुई है ना। मतलब मान लो आज से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को 5-7 साल हुए होंगे, उससे ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं होगा, 10 साल लगा के रख लो। 10 साल से पहले भी लोग जी रहे थे, है ना, सब कुछ सारी चीजें थी। तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि ये सारी चीजें जो हैं ये सब सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में हमें खुशी दे रही हैं, है ना। इसका लॉन्ग टर्म में हमारे ऊपर कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि आसपास जो भी चल रहा है, इस लूप से जो उसमें हम फंसे हुए हैं, हम इससे निकल सकते हैं। क्योंकि जब मैंने इस चीज को रियलाइज किया तो मेरा तो फोकस अब क्या है, खैर अब मेरे पास तो टाइम उतना होता ही नहीं है, मेरा तो बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है। मेरी बेटी भी है, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फिर जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें मैं मेरा यूट्यूब करती हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने लाइव भी स्टार्ट किया है। बाय द वे, अगर आप लोग लाइव मेडिटेशन दोपहर में करना चाहते हैं तो मेरे साथ कर सकते हैं। मैं डेली दोपहर को 2:30 बजे लाइव आती हूँ, ठीक है। वापिस इस पे आ जाए कि जब से मैंने इस चीज को समझा है तो मैंने क्या किया है ना, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को तो स्पेशली कंज्यूम करना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया, ठीक है। पहले भी उतना नहीं करती थी, बट ये होता था ना, जैसे ही टाइम मिला 10 मिनट फटाफट से इंस्टा खुला, स्क्रॉलिंग करनी स्टार्ट कर दी। मन है, नहीं है, अच्छा लग रहा है, अच्छा तो डेफिनेटली लगता ही लगता है। मतलब कि कुछ काम का है, नहीं है, उससे मतलब नहीं है। इवन कुछ काम के लिए भी हम फोन उठाते हैं ना, तो भी हम आधा घंटा स्क्रॉलिंग कर जाते हैं, और फिर बाद में हमें याद आता है कि अरे यार, इस काम के लिए फोन उठाया था और देखो आधा घंटा 1 घंटा इसी स्क्रॉलिंग में निकल गया। तो सबसे पहले तो यह है कि खुद को ये चीज एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, हम इस लूप से निकल सकते हैं बाहर, मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ना ऐसे में अपने दिमाग को जो है थोड़ा सा प्यार से डील करना होगा, ठीक है। कि क्योंकि सोचो ना, आपका जो ब्रेन
ब्रेन है वो सोच के देखो, आपका जो ब्रेन है ना वो एकदम छोटा बच्चे की तरह आप इसको समझ सकते हो, जिसको चॉकलेट्स की आदत हो गई है, ठीक है, जिसको आइसक्रीम्स पसंद आने लगे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को लगता है ना कि दे दो, एक दे दो, दो दे दो, अब उसको आदत हो गई है। अब क्योंकि हमें पता है लॉन्ग टर्म में वो उसके लिए नुकसान ही करेगा, तो हमें क्या करना होगा, उसको छुड़ाना होगा, और हम उसको धीरे धीरे ही छुड़ाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो बच्चा लगातार डेली आइसक्रीम खाता है, चॉकलेट खाता है, अब मैं उसको आइसक्रीम और चॉकलेट खत्म करके अब मैं उसको सैलेड देना स्टार्ट कर दूं, अब मैं उसको ब्रोकली देना स्टार्ट कर दूं, तो क्या वो उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। मुझे क्या करना होगा, जो उसकी जो क्वांटिटी बढ़ी हुई थी उसको मुझे धीरे धीरे कम करना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा बच्चा डेली आइसक्रीम खाता था, तो अब मैं उसको ऑल्टरनेट डेज करूंगी, फिर मैं उसको वीकली करूंगी। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, कॉन्शियसली आपको इस चीज को खुद को रेडी करना है कि या तो अपने फोन में कुछ भी अलार्म टाइप, या मतलब आपका सोल्यूशन आपको निकालना होगा। मुझे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मैंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मैं शॉर्ट्स नहीं देखूंगी, मतलब नहीं देखूंगी, दैट्स इट, हो गया था मेरे साथ। बट अगर आपको बहुत ज्यादा हैबिट हो चुकी है, तो उसका सोल्यूशन आपको निकालना होगा अपने अकॉर्डिंग, कि अपनी उस प्रैक्टिस को थोड़ा थोड़ा कम करो, ठीक है। अगर आपके फोन में अननेसेसरी बहुत ज्यादा एप्स हैं, तो आप उन्हें डिलीट कर सकते हो, जिस पे कुछ भी यूजफुल आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया का यार एल्गोरिदम ही इसके अकॉर्डिंग बना हुआ है कि वो लोग चाहते हैं कि आप मैक्सिमम टाइम उनके प्लेटफॉर्म पे बिताओ, और हम लोग उसमें फंसे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए खुद को समझाना होगा, खुद को ही करना होगा कि मैं आज के बाद इतने देर से ज्यादा शॉर्ट्स नहीं देखूंगा, ठीक है। या इतने, अगर आप 2 घंटे निकालते हो तो 2 घंटे को पहले 1 घंटा करो, फिर आधा घंटा करो, फिर 5 मिनट करो। खुद को ज्यादातर जो है, जो प्रोडक्टिविटी वाले जो काम होते हैं ना, उनमें ट्रेंड करने की कोशिश करो, ठीक है। और जब आप इस चीज को कॉन्शियसली करोगे ना, तब आप धीरे धीरे नोटिस करोगे कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन था, जो सोशल मीडिया पे जो आपका स्पेशली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को लेकर था, वो धीरे धीरे कम होगा। और जैसे ही आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से दूर जाओगे ना, वैसे ही आपका जो फोकस की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये बोलो कि बाय द मतलब एक ही दिन के एक दिन में हो जाएगा, एक महीने में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको 2 4 5 7 सालों की ये आदत है ना, तो एक बार में नहीं होगा। बट यस, ये है कि अगर आप कॉन्शियसली रहोगे, कॉन्शियसली मतलब एक्टिव रहोगे इस चीज को लेकर के कि हाँ, मुझे शॉर्ट फॉर्म, स्पेशली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ, कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से आपको दूर रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हमारे ब्रेन के लिए होता है, हमें फोकस नहीं करने देता, ठीक है। अब बात आ जाती है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की। तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को तो मैं एक एज अ मेंटल डाइट की तरह लेती हूँ, ठीक है। कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एक तरीके से हमारा मेंटल डाइट हो जाता है, कि हम अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक मेंटल डाइट के ऊपर प्रॉपर डिटेल सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। आज के वीडियो में आप ये समझिए कि अपनी लाइफ में से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को थोड़ा सा दूर कर दीजिए, तो वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, स्पेशली आप डे टू डे लाइफ में तो कम करने की कोशिश करिए ही करिए, बट जब आप डिसाइड करते हैं ना कि ये मेरा मेडिटेशन का टाइम है, अब जैसे कि मैंने डिसाइड, अब जैसे मैं जो है मेडिटेशन 2 से 3 के बीच में ही करती हूँ। अब क्योंकि लाइव आती हूँ, तो मैंने 2:30 का टाइम फाइनल किया कि मैं 2:30 लाइव आऊंगी। तो मैं सुबह से तो अपने घर के कई काम ही में ही होती हूँ, ठीक है। तो 12 साढ़े 12 बजे तक मेरा वही काम होता है, फिर मेरी बेटी को लंच वंच कराना, वो सारा। तो सुबह से मेडिटेशन के टाइम तक तो स्पेशली आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। और ना ही आपको करना है। अगर आपने मेडिटेशन रात, मान लीजिए रात में यूज करते हो, तो रात में मेडिटेशन करने बैठोगे, उससे पहले शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आपको नहीं देखना है, ठीक है। आप हो सकता है इनिशियली आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो भी है, क्योंकि कोई भी चीज इजीली नहीं छोड़ी जाती, तो ऐसा मतलब इस चीज को समझना होगा। लेकिन अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे ना, मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ कि आपको मेडिटेशन आपका डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी फोकस करने की कैपेसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। इनिशियली हो सकता है आप 2 मिनट कर पाओ, 5 मिनट कर पाओ, हो सकता है एक ही मिनट कर पाओ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको एक चीज समझनी होगी कि जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बेटर होती है परफेक्शन से, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखो। एंड में देखो, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो मेडिटेशन है वो मुश्किल नहीं है, बट आपके दिमाग को आदत पड़ चुकी है बार बार एक्साइटेड होने की, बार बार एक डोपामाइन केमिकल की उसको हैबिट पड़ चुकी है। तो उसको धीरे धीरे जब आप कम करोगे, तो आपका मेडिटेशन बेटर होता जाएगा, जैसे मेरा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया इनिशियली मेरे साथ भी था कि मेरा भी फोकस नहीं लग पाता था, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर सम अप करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप वो भी
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की। तो चलिए, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।